अच्छा, अब बाबर अगर साहब एक और तब्दीली हो गई है तब्दीली सरकार में। फयाजुल हसन चौहान साहब की दोबारा एंट्री हुई है। अब वो वाहिद तर्जुमान होंगे जनाब पंजाब हुकूमत के। अब शायद ये शर्त रखी जाती है कि जी इतने लोग होते हैं, मुझे ऑल इन ऑल होना चाहिए। तो फयाजुल हसन चौहान साहब को ये एक और इनिंग्स मिल गई है। अब ये क्या 2023 तक की इनिंग्स है या फिर कोई तब्दीली आ सकती है? और इनको असल में क्या टास्क मिला है? क्या सिर्फ और सिर्फ 3 ग्रुप को टारगेट करना है? देखिए उसामा साहब, पहली बात यह है कि फयाजुल हसन चौहान को जो टास्क मिला है वो तो पंजाब गवर्नमेंट को प्रोमिनेंट करना है, पंजाब गवर्नमेंट के कामों को नुमाया करना है। बाकी ये कोई इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है। मेरा मतलब है पहले वो मिनिस्टर थे इंफॉर्मेशन के, फरदौस हाजी कवान जो थी वो पार्लिमानी असिस्टेंट थी इसकी इंफॉर्मेशन की, वो ये आइनी ओहदे हैं। फरदौस हाजी कवान साहब को कोई मिनिस्ट्री नहीं दी गई, कोई उनको एडवाइजरी नहीं दी गई, उनको सिर्फ तर्जुमान बनाया गया। मिनिस्ट्री जो है वो सीएम के पास है। मैं आपको बताऊं, मेरी फरदौस हाजी कवान जब उनसे चार्ज ले लिया गया तो मेरी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने एक चीज़ बड़ी क्लियर कही। उन्होंने कहा देख ले, एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं कि अगर मिनिस्ट्री मुझे नहीं मिली तो ये फिर इस राज्य को भी नहीं मिलनी। अच्छा ठीक है, मिनिस्ट्री चौहान को भी नहीं सॉरी मिलनी। तो मिनिस्ट्री तो उनको वाकई नहीं मिली, सिर्फ उनको जो है वो एक तर्जुमानी मिली है। तर्जुमानी ये है कि ना वो मुफ्ती चैनल में बैठेंगे और गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। ये बस एक नोटिफिकेशन है, ये कोई आईनी कानूनी ओहदा नहीं। मेरा सवाल ये है कि दूसरी चीज छठी इस तरह की तब्दीली है, ये इत्मीनान क्यों नहीं, क्यों इतना मुश्किल है कि उस्मान बुज़दार साहब की तर्जुमानी की जा सके, उनको प्रोमिनेंट किया जा सके? उस्मान बुज़दार का ये है कि जो भी आता है मेरा तर्जुमान आता है और वो खुश प्राइम मिनिस्टर को करता रहता है, मेरी बात ही नहीं करता। दूसरी सिर्फ एक चीज़ मैं और फिर आप गुलाम मुर्तज़ा साहब से पूछ लीजिएगा, एक चीज़ ये है कि जहांगीर 3 के हवाले से जो आपने बात की है, तो मैं उसमें ये है कि 5-6 शुगर मिलें जो थी लाहौर हाई कोर्ट में गई कि जी एक्स जो मिल रेट है उसके खिलाफ गई थी और 84 रुपये 50 पैसे जो था एक्स मिल रेट था, उस पर हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ दे दिया कि ठीक है आप इससे ज़्यादा कीमत बढ़ा लें, जिसके नतीजे में उन्होंने 100 रुपये किलो चीनी कर दी। जहांगीर 3 ग्रुप जो है, जहांगीर 3 जो थे वो बाद में जब ये फैसला है उसके बाद वो भी हाई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ दे दिया। गवर्नमेंट उन 6 मिलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई। जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कल ये केस दोबारा रेफर बैक कर दिया लाहौर हाई कोर्ट को, 15 दिन में दोबारा इसको एग्जामिन करके फैसला करें। तो जहांगीर 3 जिनको रिलीफ मिला, चूंकि 6 जो मिले थी उनके खिलाफ भी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई थी, तो इसमें भी चली गई। तो ये कोई पॉलिटिकल फैसला नहीं है, ऐसे जहांगीर 3 को टारगेट नहीं किया जा रहा। जो ये शुगर मिल सारों को ही टारगेट किया जा रहा है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा स्टेक कहा जाता है जहांगीर 3 का है। गुलाम मुर्तज़ा साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब, ये अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि अंदाजे लगाना और याद रखना भी मुश्किल हो जाता है कौन कितनी दफ़ा आया कितनी दफ़ा गया, तो ये कोई छठी मेरा ख्याल है इस तरह की तब्दीली है तर्जुमान के लिहाज से, वजारत इत्तलात के लिहाज से कह लें पंजाब में। यह आखिरी होगी इस टेन्योर की या कोई पता नहीं क्या हो जाए? नहीं, इस दफ़ा तो मेरा याती राय है, तजर्बा भी है इस हवाले से, और मेरी 1-2 जगह पे बात भी हुई है। ये आखिरी तब्दीली है, जिस तरह हम कहते हैं कि सबात एक तगैर को है ज़माने में, तो अब चौहान साहब भी तर्जमानी करेंगे और चौहान साहब के साथ ही ये सिलसिला जो है वो रहेगा, तावक्ते कि कोई ऐसा एकदम से कोई बहुत बड़ा ब्लंडर उनसे ना हो जाए, जिस तरह अमूमी तौर पे वो कर गुजरते हैं और ज़्यादा शोला बयानी में कुछ ऐसा बयान भी दे जाते हैं जिस बात का तो वो नहीं कि गले पड़ जाता है। अदरवाइज़ ये फैसला है कि अब फयाजुल हसन चौहान साहब भी जो है हुकूमत की तर्जुमानी करेंगे। अगर उस्मान बुज़दार साहब जिस तरह से डॉक्टर फिरदौस हाशी कवान साहिबा से मुतमईन नहीं थे, या जिस तरह से उससे पहले मुतमईन नहीं थे, या उनसे पहले मुतमईन नहीं थे, या उनसे पहले मुतमईन नहीं थे, अगर वो आप कहते हैं दोबारा इमरान खान साहब को कि जी मैं तो मुतमईन नहीं हूँ, देखे ना ये मेरी तो बात ही नहीं हो रही, मुझे उस तरह प्रोजेक्ट ही नहीं किया जा रहा, तो इमरान खान साहब क्या कहेंगे कि बस कर दो अब, मैं और नहीं तुम्हारी वजह से तब्दीली अब लाऊंगा, ये बस जैसे भी अब यही चलेगा, ऐसा ही होगा? फिर देखिए, ये भी एक फैक्टर तो था कि वो वहाँ पे बैठ के, लेकिन अगर आप लाहौर में बैठते हैं और तख्ते लाहौर में बैठ के अगर कोई भी मरीम नवाज़ साहबा की बात करता है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़ बात करता है, तो वो डेफिनेटली उसकी ज़रूरत महसूस करता है, तो तब वो बात करता है। लेकिन उसके साथ साथ ये होता है कि दीगर मल्टीपल जो इश्यूज़ होते हैं, जिस तरह पंजाब हुकूमत की तर्जुमानी है, महकमों की कारकर्दगी है, कोई बड़े काम जो उस हुकूमत ने किए हैं उनको हाईलाइट करना है, तो वो भी साथ साथ किए जाते हैं। तो फरदौस हाशी कवान साहबा का ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर था राजकुमारी, वो एक लफ्ज़ यूज़ करती थी और बार बार वही, और मनी लॉन्ड्रर्स और मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह की बातें, तो वो बयानिया पसंद तो किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में,
लेकिन जो अभी इतना वक्त गुजर गया है, 3.5 साल, अभी कम वक्त रह गया है। वही बाबर डोर साहब कहते हैं शायद ये भी परफॉर्मेंस पर ज्यादा है। हाँ जी, अब ऑपोजिशन के खिलाफ जी, अब ये था कि वज़ीर पंजाब यही चाहते थे कि जो उन्होंने परफॉर्मेंस की हुई है वो परफॉर्मेंस के ऊपर भी कुछ चीज बताई जाए। और बात करूंगा बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस पर कि क्यों उनको प्रोजेक्ट करना इतना मुश्किल है, लेकिन ये बताएं कि जहांगीर तरीन ग्रुप इस हवाले से आप क्या होता देख रहे हैं? मैं होता कुछ नहीं देख रहा जी, मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ में, मंडे या ट्यूसडे को एक रिपोर्ट आएगी चीनी के हवाले से ही, शुगर मिलों के हवाले से ही। उसमें फिर दोबारा से एक बहुत बड़ी जो चीज़ है वो इसी तरह की निकलेगी। अच्छा। और ये केस उसी तरह से गर्म हो जाएगा जैसे पहले दिनों में गर्म था, चीनी की रिपोर्ट जिस तरह आई थी उस तरह से। अब ये रिपोर्ट जो होगी ना, ये कार्टेलाइजेशन के ऊपर होगी। और इस कार्टेलाइजेशन में बड़े नाम आ रहे हैं, कुछ 1-2 नाम दाखिल करवाने की कोशिश की जा रही है, कुछ 1-2 नाम निकलवाने की कोशिश की जा रही है उसमें से। अब देखते हैं कि वो मंडे ट्यूसडे को जो रिपोर्ट आनी है इस्लामाबाद के एक ऑफिस से ही आएगी वो, तो उसमें फिर क्या होगा। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं ये इनके ऊपर मोहर तस्दीक सबत होगी और मामलात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं कि मज़ीद बिगड़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो अब फयाजुल हसन चौहान साहब के लिए मुश्किल होगी या आसान पता नहीं, लेकिन क्योंकि वो पहले भी ये बात कर चुके हैं, वो आते हैं बड़े वोकल हैं, खुलकर बात करते हैं, उनका एक अपना अंदाज़ है। लेकिन बाबर डोगर साहब, अगर हम देखते हैं जी, इमरान खान साहब के भी तर्जुमान हैं जी, कहीं हमें शहबाज गिल नज़र आते हैं और भी वज़ीर इत्तलात हैं, फवाद चौधरी हैं, दीगर लोग भी हैं। लेकिन इमरान खान साहब खुद आपको, मुझे नहीं लगता कि शायद कोई हफ्ता गुजरता हो जिस तरह उनकी कोई बड़ी स्टेटमेंट ना आ जाए, कोई साफ़ियों से इंटरेक्शन नहीं हो रहा, कोई इंटरव्यू नहीं दे रहे, कहीं सी तकरीब में कोई स्पीच नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं आपको हर दूसरे तीसरे दिन नज़र आएगा। यानी इमरान खान साहब खुद एक्टिव आपको नजर आएंगे, कहीं वो आवाम से बराह रास्त फ़ोन कॉल्स ले रहे हैं, कुछ ना कुछ है। उसके बाद होता है कि आपके भी जनाब तर्जुमान में भी कुछ कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार साहब खुद उस तरह से क्यों नहीं नजर आते? ये उनका वो जो कहते हैं जी, वो बहुत ज़्यादा शर्मीले हैं, तो एक शर्मीले आदमी के लिए को प्रोजेक्ट करना भी तो मुश्किल हो जाएगा। नहीं, असल में वो सीख रहे हैं ना, तो जब वो बंदा सीख रहा होता है तो वो फिर आपको पता है वो नेट प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो फिर फ्रंट फुट पे उस तरह से खेल नहीं सकता। तो उसको सर कमेंटेटर कितनी देर बोलता रहेगा, क्या जनाब क्या टिप की है, क्या वो बहुत आला शॉट ये इन्होंने जो खेली है, कि वो फयाजुल हसन चौहान साहब कब तक करता रहेगा, जब तक वो स्टेडियम में नहीं जाएगा, वहां जाकर कुछ चौका छक्का नहीं लगाएगा। देखिए मेरी बात सुने, उस्मान बुज़दार साहब चौके छक्के तो नहीं लगा सकते थे, शहबाज शरीफ लगाते थे। अच्छा, वो तो बेचारे सिंगल लेने वाले खिलाड़ी हैं। अब वो सिंगल पे, अब ये कमेंटेटर जो है इसको देखना पड़ेगा, ये बड़ा टेस्ट केस है एक दफा फिर फयाजुल चौहान पे। असल जो आपने बात की थी ना, ये इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है कि रोजाना की उस्मान बुज़दार साहब जो है उनके काम को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। बाउंड्री से बाहर गई है सिंगल।